नमस्ते। चलिए आज विटामिन की दुनिया में गोता लगाते हैं। ये हैं क्या, करते क्या हैं और मिलते कहाँ से हैं, सब कुछ समझेंगे फटाफट। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, ऐसी कौन सी जरूरी चीजें हैं जिनकी हमारे शरीर को जरूरत तो है लेकिन वो उन्हें खुद बना नहीं सकता। अजीब है ना? पर इसका जवाब हमारे अच्छे स्वास्थ्य का राज है। और उस पहेली का जवाब है विटामिन। हाँ, विटामिन। ये हमारे शरीर के छोटे छोटे मगर बहुत ही शक्तिशाली हेल्पर हैं। टेक्निकली कहें तो ये वो जरूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी हमारे शरीर को बहुत जरूरत होती है, पर वो इन्हें खुद काफी मात्रा में बना नहीं पाता। पता है कुल कितने हैं? पूरे 13। जी हाँ, 13 जरूरी विटामिन हैं। इनको ऐसे समझिए जैसे ये 13 सुपर हीरो की एक टीम है जो हमारे शरीर को नॉर्मल चलाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए और हमारी इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत बनाए रखने के लिए दिन रात काम करती है। अच्छा, अब इन सभी विटामिन्स को समझने का सबसे आसान तरीका है इन्हें दो टीमों में बांट देना, मतलब दो मेन ग्रुप्स। और ये ग्रुप इस आधार पर बनते हैं कि हमारा शरीर इन्हें कैसे इस्तेमाल करता है और कैसे स्टोर करता है। ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये हैं वो दो टीमें। एक है फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलने वाले, और दूसरे हैं वाटर सॉल्युबल यानी पानी में घुलने वाले। फर्क क्या है? देखिए, फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे शरीर के फैट सेल्स और लिवर में स्टोर हो जाते हैं। इन्हें आप लॉन्ग टर्म सेविंग्स की तरह समझ सकते हैं। दूसरी तरफ वाटर सॉल्युबल विटामिन वो स्टोर नहीं होते, वो रोज की इनकम जैसे हैं। जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल हुआ और बाकी का शरीर से बाहर। इसलिए इन्हें रोजाना लेना पड़ता है। तो चलिए पहले फैट सॉल्युबल टीम से मिलते हैं। इस टीम में 4 मेंबर हैं, विटामिन ए, डी, ई और के। फटाफट देखते हैं कि ये चारों करते क्या हैं। सबसे पहले विटामिन ए। ये हमारी आंखों की रोशनी, हमारी स्किन और हमारे इम्यून सिस्टम, इन सब के लिए बहुत जरूरी है। फिर आता है विटामिन डी, जिसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। यह हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने और कैल्शियम को सोखने के लिए क्रूशियल है। इसके बाद है विटामिन ई। ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब ये हमारे सेल्स का बॉडीगार्ड है जो उन्हें डैमेज से बचाता है। और इस टीम का आखिरी मेंबर है विटामिन के। इसका काम, जब भी चोट लगती है तो ये खून का थक्का जमाने में मदद करता है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये थी फैट सॉल्युबल टीम। अब बारी है दूसरी टीम की, यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की। याद है ना, ये वो वाले हैं जो शरीर में स्टोर नहीं होते, इसलिए इन्हें रोज लेना पड़ता है। इस ग्रुप में आते हैं विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स का पूरा परिवार। विटामिन सी को तो सब जानते हैं, ये एक असली मल्टीटास्कर है। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, स्किन के लिए जरूरी कोलेजन बनाता है और शरीर में जो भी टूट फूट होती है उसकी मरम्मत में भी मदद करता है। और फिर आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसे कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक नहीं बल्कि 8 अलग अलग बी विटामिन्स का ग्रुप है। B1, B2, B3, B12 तक। ये पूरी टीम मिलकर हमारे खाने को एनर्जी में बदलती है और हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखती है। कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर के असली इंजन हैं। तो ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि विटामिन क्या है और क्या काम करते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल कि ये मिलेंगे कहाँ से? तो चलिए एक नजर डालते हैं इस खजाने के नक्शे पर कि कौन सा विटामिन किस खाने में मिलता है। देखिए, इसका सीधा सा जवाब है एक बैलेंस्ड डाइट। अलग अलग खाने की चीजों में अलग अलग विटामिन होते हैं। जैसे फल और सब्जियों से हमें विटामिन सी, ए और फोलेट मिलता है। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही से मिलता है विटामिन ए, डी और B12। मांस और मछली बी कॉम्प्लेक्स का खजाना है। और अनाज से हमें B1, B2, B3 जैसे बी विटामिन मिलते हैं। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? मतलब इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? चलिए उसे समझते हैं। सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, ज्यादातर विटामिन हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता, इसलिए उन्हें एक बैलेंस्ड डाइट से लेना बहुत बहुत जरूरी है। ये लाइन बहुत सिंपल है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए यही मास्टर की है। हमारा शरीर इन विटामिन्स के लिए हमारे खाने पर ही निर्भर है। तो आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए कि जो हम खा रहे हैं क्या उससे हमारे शरीर की सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं? इस पर सोचना जरूरी है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।